कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार का शायद अब बीजेपी से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ वो शायद बीजेपी में शामिल हुए थे वो उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं है कि नीतीश कुमार को अपनी भी पार्टी का अस्तित्व का कहने का संकट दिखाई दे रहा है कि अगर उनकी पार्टी के जो लोग लगातार कम हो रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में भी इस तरह कम होते रहे तो बीजेपी जहाँ ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, वहीं जेडीयू महज नाम मात्र। वो विधानसभा चुनाव बिहार के रहे हैं, वहां नीतीश कुमार की जेडीयू का प्रदर्शन राजद के साथ रहकर के बेहतर रहा है बीजेपी की तुलना में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ देश को इंतजार है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी ही काबिज होते हुए नजर आएंगे या इंडिया अलायंस की तरफ से कोई चेहरा निकलकर सामने आएगा। जहां सवाल बना हुआ है, इसी सवाल के बीच में बिहार में सियासी संकट अब मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2 दिवसीय दौरा दिल्ली का सवाल खड़े कर रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार को क्या जरूरत पड़ी कि 4 जून से पहले वो दिल्ली पहुंचते हुए नजर आए। तमाम सवाल यहां पर नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी कि 4 जून को नई सरकार का गठन, यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी को बचाने के लिए पिछड़ों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। क्या 4 जून को कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? क्या बिहार में जहां तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार 2019 से विपरीत मुद्दा निकलकर सामने आएगा, विपरीत परिस्थिति यहां पर देखने को मिलेंगी और नीतीश कुमार उसमें फंसते हुए नजर आएंगे। जहां दावा तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2019 में तो सीटें नहीं जीती, लेकिन इस बार बहुमत के साथ बिहार में नजर आएंगे। क्या वो तस्वीरें बन पाएंगी या फिर नहीं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब बिहार में क्या होने वाला है। सर, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, अनौपचारिक मुलाकात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से होती हुई नजर आएगी और ये दौरा कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, अनौपचारिक है। क्या लगता है अचानक से नीतीश कुमार का 2 दिन के लिए दिल्ली जाना, क्या कोई प्लानिंग की जा रही है? देखिए बिल्कुल, और इस बात को लेकर पहले भी कहा जा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हुए नजर आ जाएं, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि कयासबाजी इस बात को लेकर भी है कि नीतीश कुमार जिस तरह से पहले एक्टिव थे, लगातार पीएम मोदी के साथ में तमाम मंचों पर नजर आते हैं, लेकिन 2-3 बार के बाद वो फिर मंचों पर नजर नहीं आए। इसके बाद जब रोड शो होता है उसमें भी जिस तरह से बीजेपी का चुनाव चिन्ह पकड़े हुए नजर आए, उसके बाद नामांकन में नहीं पहुँचते हैं और उसके बाद भी जो चुनाव होते हैं उसमें भी बहुत सक्रिय भूमिका में दिखाई नहीं पड़ते हैं। हर कोई फिर ये कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार का शायद अब बीजेपी से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ वो शायद बीजेपी में शामिल हुए थे वो उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 2019 की बात करें, 2019 में उनके जिस तरह से 17 में 16 सीटें मिली थी, उसी उम्मीद के साथ में वो बीजेपी के साथ जुड़े थे कि भाई कम से कम 15-16 सीटें एक बार फिर मिल जाए तो कुछ बेहतरी उनकी हो जाए, क्योंकि संसद में अगर 15-16 लोग उनके होंगे तो जाहिर बात है कि किस तरफ भी जाएंगे तो उनके लिए एक कह सकते हैं उनकी पार्टी के लिए बड़ा हितकारी होगा। लेकिन देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं और जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी को घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। 8 से 9 सीटें उनके हिस्से में आती हुई दिखाई पड़ती हैं। इससे आप समझिए कि किस तरह से लगातार उनकी सीटें घट रही हैं और अभी तो सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात है, आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे उस समय उनकी पार्टी की जो स्थिति है वो और ख़राब हो सकती है। इन्हीं सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पशुपेश में है कि क्या किया जाए और इसी मद्देनज़र शायद वो दिल्ली भी पहुँचे कि एक बार फिर बीजेपी का जो आला कमान है उसके साथ में बैठकर बात की जाए, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले हो सकता है वो तमाम स्थितियों के ऊपर बात करने वाले हों, हो सकता है तमाम जो समीकरण उसको लेकर कहीं ना कहीं वो बीजेपी से बातचीत करने वाले हों। लेकिन क्या इस बीच बातचीत का मायने निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि तेजस्वी ने कहा है कि 4 जून के बाद स्थिति बहुत तेज़ी से बदलेगी, बहुत बड़ा बदलाव बिहार में होगा। तो क्या वो बड़ा बदलाव अब यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि 2 पहलू हैं। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों की रणनीति बनाने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बातचीत करने को आए हों। दूसरी बात ये कि अब वो बीजेपी से उनका मन उकता गया और कहते हैं कि भाई अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, अब इससे आगे हम नहीं चल पाएंगे। तो स्थिति अभी कोई बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है नाज़मीन की नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जिस तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उस रेस में वो बहुत अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इसीलिए वो अब इस राह को एक बार फिर बदलते हुए नज़र आ जाएँ। हो सकता है आरजेडी के पास एक बार फिर वो जाते हुए नज़र आ जाएँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं
नहीं पड़ रहा है। सर एक और सवाल रहेगा, नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ आने के साथ शर्त रखी थी कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। उन्हें डर था कि उनके विधायक कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम साल दर साल की बात करें तो जेडीयू पार्टी के विधायकों की संख्या लगातार कम होती हुई नजर आ रही है, तीसरे नंबर की पार्टी कही जाती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनाव में कर रही थी, क्या अब उनको भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, और ये बात की छुपी हुई नहीं है कि नीतीश कुमार को अपनी ही पार्टी का अस्तित्व का कहीं ना कहीं संकट दिखाई दे रहा है कि अगर उनकी पार्टी के जो लोग लगातार कम हो रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में भी इस तरह कम होते रहे तो बीजेपी जहां ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, वहीं जेडीयू महज नाम मात्र की रह जाएगी। आपने देखा कि प्रशांत किशोर जो राजनीतिकार भी हैं, बिहार को अच्छे से समझते हैं, वो भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आने वाले दिनों के लिए जेडीयू बहुत कम मात्रा में रह जाएगी, बहुत ना के बराबर रह जाएगी। आने वाले विधानसभा में उसको 2, 4, 5 सीटें मिलेंगी। तो ये तमाम जो स्थिति है, इसको देखते हुए लगता है कि नीतीश कुमार को ज़रूर कोई ना कोई बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो बीजेपी उनकी पार्टी के ऊपर हावी हो सकती है और उनकी पार्टी को एक कह सकते हैं कि अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर सकते हो। इस बात से अच्छी तरह मेरे ख्याल नीतीश कुमार वाबस्ता होंगे कि जितनी भी पार्टियां बीजेपी के साथ रही हैं या तो वो उनके साथ हैं, और अगर साथ नहीं हैं तो उनको 2 हिस्सों में बीजेपी ने बांट दिया है। नीतीश कुमार को शायद इस बात का डर होगा कि अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो कहीं उनकी पार्टी 2 हिस्सों में ना बट जाए, इसीलिए वो अभी से शायद इस बात को लेकर ज़रूर सोच विचार में होंगे। और हो सकता है कि चुनावों के बाद, यानी कि कल जब परिणाम सामने आ जाएंगे उसके बाद हो सकता है एक बार फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़े। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए बड़ा फैसला करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल अभी तक बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो 2014 में आए थे उन्हें 2024 में हटाना है, 2024 में उन्हें निकालना है। ये नीतीश कुमार के शब्द थे जो तेजस्वी यादव अब 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव की ये बात सच साबित होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, ये सवाल भी है। यहाँ पर अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, क्या लगता है 2014 में आए हुए 2024 में जाएंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा था, और ये कहा था कि खुद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। क्या तेजस्वी यादव जो भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं सच्चाई नजर आती है? देखिए, अगर इसका आधार टटोला जाए तो कई नजर आते हैं यहाँ पर, और ये बात तेजस्वी यादव ने ही लगातार कई लोगों के द्वारा कही जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार इस साल की शुरुआत में ही एनडीए गठबंधन को रुख किया, उसका मुख्य कारण बिहार की वो 40 लोकसभा सीटें थी जिन पर वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, या जिनमें से जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले थे। और अब जो आगे की बात कही जा रही है, 4 जून की बात कही जा रही है, वो मुख्य रूप से इसको मद्देनजर रखते हुए कि अगले साल जो प्रदेश की 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार का क्या रुख रहेगा। क्योंकि जैसे लगातार हम चर्चा करते आए हैं यहाँ पर कि बीते जो 2 विधानसभा चुनाव बिहार के रहे हैं, वहां नीतीश कुमार की जेडीयू का प्रदर्शन राजद के साथ रह करके बेहतर रहा है बीजेपी की तुलना में। वहीं लोकसभा में बीजेपी के साथ बेहतर रहा राजद की तुलना में। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो लोकसभा इसीलिए नीतीश कुमार ने यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर एनडीए के अंदर लड़ी है, जबकि अब संभावना प्रबल रूप से जताई जा रही है कि इस साल के आखिर आने तक भी वो फिर एक बार पाला बदलकर यहाँ महागठबंधन का रुख कर सकते हैं और राजद के साथ फिर से शायद विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आए, जिस बात का इशारा अपने बयान के जरिए तेजस्वी यादव भी दे रही हैं। नीतीश कुमार ने एक शब्द कहा था बीमा भारती को लेकर कि हमने उन्हें राजनीति के गुण सिखाए और उसके बाद हमें छोड़कर चली गई, अच्छा हुआ चली गई। ये बातें नीतीश कुमार ने कही थी, लेकिन अब वही बातें नीतीश कुमार पर लागू होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार को लेकर जो पलटू राम कहा जाता है कि विधानसभा में वो महागठबंधन के साथ इसलिए जुड़ जाते हैं, बेहतर प्रदर्शन और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिलती हुई नजर आती है। 9 बार मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके हैं, लेकिन क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ती हुई नजर आ रही है, उसमें क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, भागलपुर की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पर पूर्णिया सीट की, तमाम वो सीटें जहाँ पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है या फिर एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहना है, क्या जीत हासिल कर पाएंगे या जो 39 सीटें एनडीए ने 2019 में जीती थी वो सीटें भी छोड़ते हुए दिखाई देंगे?
देखिए यहाँ पर आपने जिक्र किया भागलपुर का, तो भागलपुर में शाहनवाज हुसैन को टिकट ना देकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही सवाल खड़े कर लिए और जेडीयू के पास इतना मजबूत प्रत्याशी नहीं था। दूसरी तरफ यदि बात करें पूर्णिया सीट की, तो पूर्णिया में कहीं पर भी लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए फाइट में नजर नहीं आई। सीधी लड़ाई जो थी वो पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच में देखने को मिली। ऐसे में 39 सीटें जो बीजेपी ने 2019 में यहाँ पर जो गठबंधन के जरिए जीती थी, वो कहीं ना कहीं वो संख्या बल जो है वो घटता हुआ नजर आ सकता है। और तेजस्वी यादव ने जो ताबड़तोड़ रैलियां की है, जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा है, तमाम सियासी गलियारों में बिहार के तमाम यहाँ पर राजनीति के जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि ये चुनाव जो है ये एक अलग तरीके का चुनाव था। तेजस्वी ने इसे अपना चुनाव लेकर के लड़ा है और पूरे इस चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने उनकी हालत खराब होते हुए, स्वास्थ्य जो स्थिति उसके बदतर होते हुए भी जो चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच में गए, ताबड़तोड़ यहाँ पर जनसभाएं करते नजर आए। इसके साथ साथ लालू परिवार ने अपने परिवार की 2 बेटियों को चुनावी मैदान में उतारा, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और ऐसे में 15 से 20 सीटों पर यहाँ जो टफ फाइट दिखाई दे रही है, कड़ी टक्कर देखने को जो मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, यूं कहें कि एनडीए फंसती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि नाजमीन 2019 के चुनावी समीकरण और 2024 के चुनावी समीकरणों में बहुत अंतर है यहाँ पर, और जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी उस वक्त बनी बिहार में जब नीतीश कुमार ने सत्ता को धराशाही करते हुए यहाँ पर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने का फैसला किया। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बदलाव तो हुआ है 5 सालों में, और यही बदलाव क्या नीतीश कुमार पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या नीतीश कुमार को लेकर जो तेजस्वी यादव दावा करते हुए नजर आ रहे थे, क्या उन दावों में 4 जून के बाद कोई सच्चाई नजर आएगी? क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना, नीतीश कुमार का परेशान होना, उनके हाव भाव अलग तरीके से नजर आना, यही दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायक, नेता, मंत्री की बात करें तो वो परेशान हैं, चिंतित हैं, या ये महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है एनडीए में रहकर। तो क्या अब नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।